17 नवंबर 2012 मेक्सिको के दो मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए पैसिफिक ओशन में जाते हैं। उनका प्लान होता है कि समुद्र में 120 किलोमीटर की दूरी तक जाएंगे और मछलियां पकड़कर वापस आ जाएंगे। ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वो कभी मेक्सिको वापस ही नहीं आ पाए? चलिए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से रियल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारी धरती पर तमाम 5 ओशन पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशन सभी ओशन में सबसे बड़ा ओशन कहलाया जाता है। ये ओशन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी कई ज्यादा बड़ा है। हमारी धरती पर मौजूद डेजर्ट, हिमालयाज, रिवर्स और फॉरेस्ट को अगर मिला दिया जाए तो भी ये सब पैसिफिक ओशन से छोटा ही रहेगा। इस पूरे ओशन में बहुत कम आइलैंड है जो इस विशालकाय ओशन में डॉट की तरह दिखाई देते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इन आइलैंड पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति इस ओशन में गुम हो जाए तो उसके मिलने के चांस ना के बराबर है। आज की कहानी है जोश साल्वाडोर अल्वारेंगा कि जिसने पैसिफिक ओशन में 10 या 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक जिंदगी और मौत का खेल खेला। सवाल आखिर ये उठता है कि ये इंसान 438 दिनों तक पैसिफिक ओशन में जिंदा कैसे रहा। 36 साल के इस इंसान ने जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे बनाने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। मैक्सिको के कोस्टा अजुल से जोश अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि 30 घंटों तक ओशन में मछली पकड़ने के बाद मैक्सिको वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था। उनकी 7 फुटी बोट पर केवल एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। जैसे ही वो ओशन में थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें एक तूफान अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। तूफान को देखकर जोश अपनी बोट की स्पीड को तेज कर देता है और वापस किनारे की ओर बढ़ने लगता है। और वो किनारे से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था तो अचानक से नाव का इंजन खराब हो जाता है। अब उनके पास ना तो चप्पू थे जिससे कि वो अपनी बोट को अपने गांव की ओर ले जाए, मगर उन्हें अपना गांव नजर आ रहा था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। परंतु किस्मत इतनी खराब थी कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। जोश और उसका साथी दोनों ही शॉक में चले गए और जैसे ही तेज हवाओं ने उनकी बोट का रुख बदला तो उनकी नजरों से उनका गांव दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक रेस्क्यू टीम को भेजा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे तो जोश और उसके साथी का मिल पाना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही 5 दिन गुजरे तो तूफान ने उनकी बोट को टापू से 400 किलोमीटर दूर धकेल दिया। वो ओशन के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां उन्हें चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। जोश और उसके साथी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि अब बच पाना नामुमकिन है। 2 दिन पहले ही उनका खाना भी खत्म हो चुका था और मछलियां पकड़ने के लिए भी उनके पास कुछ साजो सामान नहीं था। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक से एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और पंछी पर हमला करते हैं। परंतु वो उस पंछी को पकड़ नहीं पाते और सोचते लगते हैं कि पंछी दोबारा से उनकी बोट पर जरूर आएगा। कुछ ही देर बाद पंछी फिर से उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है तो इस बार वे उस पंछी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इस प्रकार वो अपनी बोट पर आने वाले परिंदों से अपनी भूख को शांत करते थे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए वो बारिश का पानी बोतल में स्टोर करने लगे। लेकिन जब बारिश नहीं आती थी तो वे मछलियों का खून पीकर प्यास बुझाने लगे। लेकिन उनका खून भी उन्हें तब नसीब होता था जब वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। ये दोनों जिस हालात से गुजर रहे थे उसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था और जोश का साथी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया।
और अब बोट पर जोश अकेला रह गया था। जोश ओशियन के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां कार्गो शिप भी बहुत कम जाती थी। एक दिन जोश को एक कार्गो शिप दिखी तो जोश को लगा कि उसकी जिंदा रहने की उम्मीद अभी बची हुई है। जोश उस शिप की ओर इशारे करने लगा, लेकिन उसकी बोट छोटी होने की वजह से कैप्टन को बोट नजर नहीं आई, जिसके कारण जोश की उम्मीद पर पानी फिर गया। इमेजिन करो कि समंदर के बीचों बीच जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अगर आपको बचने की उम्मीद दिखाई दे और वो भी आपको इग्नोर करके चली जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। आखिर जोश की किस्मत ने जोश को एक और नया मौका दे दिया। 30 जनवरी 2014 यानी 14 महीनों के बाद जोश ने पानी में नारियल तैरते हुए देखे। जोश समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड मौजूद है और आखिरकार जोश को आइलैंड दिख ही गया। उसको लगा कि कहीं ये आइलैंड भी इससे मिस ना हो जाए और इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच गया। पूरे 14 महीनों के बाद उसने जमीन पर कदम रखा था और आइलैंड पर ही उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है और उसकी मुलाकात वहां के एक लोकल बॉय से होती है। मगर जैसे ही वहां की पुलिस द्वारा जोश की जांच की जाती है तो जोश को वापस भेज दिया जाता है और वापस आते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। जी हां, जैसे ही जोश ने 438 डेज बुक पब्लिश की तो फिर जोश पर उसके साथी को मारने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया और जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।